हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद आईपीएस पे। आज मैं आपको हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी राजगीर। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन डी राजगीर। राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई है। वैशाली में दूसरी हुई बौद्ध संगीति। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और चौथी कश्मीर के कुंडल वन में। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। संगीति का मतलब यानी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, महाभारत का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए भगवत गीता, ऑप्शन बी जय संहिता, ऑप्शन सी सागर माता, ऑप्शन डी पुराण। इसका सही आंसर ऑप्शन बी जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत में पहले 88,000 श्लोक थे, अब 1,00,000 श्लोक हैं। भगवत गीता महाभारत का एक खंड है। पुराण टोटल 18 है। टोटल पुराण की संख्या 18 है। सागर माता आपको पता ही होगा, मैंने जियोग्राफी के क्वेश्चन में बताया था। सागर माता को नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी को सागर माता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साथ मिले हैं। हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। लोथल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए वुजोम, ऑप्शन बी कोल्डिवा, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी चोपानी मांडू। इसका सही आंसर ऑप्शन ए बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कोल्डिवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चावल के। ये यूपी में है। कोल्डिवा कहाँ पर है? यूपी में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पर्यटन, ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास एवं डी संस्कृति। इसका सही आंसर ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आता है, मंत्रालय आता है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख लिया गया। इंदिरा गांधी नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर मतलब यानी बंदरगाह। वह कौन सा स्थल है जहां बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपण, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर ऑप्शन बी लोथल से क्या मिले हैं? बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं।
ये लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में किस पे कौन सी नदी है इसके? भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। ये कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी लोहा का प्रयोग वैदिक लोगों द्वारा किया गया था। चांदी का गुप्त काल में, चांदी का प्रयोग देखने को मिलता है। सोना सबसे पहले यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। तांबा हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसका सही आंसर ऋग्वेद है। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया। ऋग्वेद में मंत्रों की चर्चा की गई। किसकी? मंत्रों की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में। इसमें टोटल कितने? 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और इसमें किसकी चर्चा है? मंत्रों की चर्चा है। सामवेद में किसकी चर्चा है? संगीत की। यजुर्वेद में युद्ध एवं यज्ञ की चर्चा मिलती है। और अथर्ववेद में जादू टोना, ज्योतिष और गणित की चर्चा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्णन सत्यमेव जयते लिया गया है। ऋग्वेद, भगवद गीता, मुंडक उपनिषद, मत्स्य पुराण। इसका सही आंसर मुंडक उपनिषद से भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्णित सत्यमेव जयते है, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये। और ऋग्वेद मैंने बता ही दिया, जिसमें मंत्र की चर्चा है। भगवद गीता एक महाभारत का एक खंड है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के बारे में की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा भी इसी में है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।